हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं आज के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में, क्योंकि आज एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया गया है। लाइव आपको मैं शो करूंगा कि लाइव कैसे मोर देन 1,40,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे के आपके रीज़न क्या था, साइकोलॉजी क्या थी। क्योंकि आज का ट्रेडिंग सेशन बहुत ही डिफिकल्ट कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट में दोनों ही साइड में स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही थी। कॉल राइटर्स के भी ऊपर साइड में भी और नीचे साइड में स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही थी। इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी लास्ट में जो रैली हुई बहुत ही धमाकेदार रैली हुई, और इस रैली को कितना बेहतरीन कैच किया गया है। बॉटम से बाई किया गया, टॉप पे सेल किया गया, क्यों किया गया, उसके पीछे रीज़न क्या है। वो काफ़ी लर्निंग मिलने वाली है कि नेक्स्ट टाइम भी कैसे आप इस ट्रेड्स को सर्च कर पाएंगे और कैसे ट्रेड्स को प्लान और एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको शो करता हूँ लाइव ट्रेड्स को, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिले, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि सर लाइव मार्केट में दिखाइए। तो सब फर्स्ट ऑफ मैं लाइव मार्केट में आपको शो कर रहा हूँ कि कैसे हुआ, उसके बाद मैं आपको उसके पीछे के रीज़न बताऊंगा। तो इसके लिए चलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया था। अगर ध्यान देंगे टाइम फ्रेम्स को, आप ध्यान दीजिएगा कि हमने कीप आई ऑन 39,000 सी एवर 425, ये मैंने अपने मैसेज दिया अपने ग्रुप में बाय करने के लिए 14-19 के अराउंड में। देने के बाद आप तुरंत ही देखेंगे आप मार्केट में 445, टारगेट हमारा 450 का था, 450 से लेकर 480 का टारगेट था। टारगेट हमारा वहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, फिर मैंने मैसेज दिया अगर कोई किसी को डर लग रहा तो एग्जिट कर जाए। बाकी लोगों ने जिसने एग्जिट किया होगा, अदरवाइज आप देखेंगे तुरंत मार्केट ने 480 हमारा जो टारगेट था उसको हिट किया, और उसको हिट करने के बाद भी हमने बुक नहीं किया, और ये 560 तक ऑलमोस्ट गया, जहाँ पे हमने 558 के आसपास में अराउंड में बुक किया। इसके पीछे के रीज़न समझ में आएगा कि आपको कैसे क्यों बुक किया गया और कितना प्रॉफिट बुक हुआ है। अगर नीचे आएंगे तो नीचे आपको देखेंगे कि हमने जो प्रॉफिट्स था, लाइव प्रॉफिट्स भी ग्रुप में शेयर किया इमीडिएट कि कितने प्रॉफिट्स में हम चल रहे हैं। 1,12,000 का प्रॉफिट यहाँ पे आपको शो हो रहा है, 1,12,000। देन मार्केट 1,43,000, जो आप ऑलमोस्ट हमारा 1,40,000 के आसपास में ही हम प्रॉफिट्स को बुक कर पाए। क्यों बुक कर पाए, उसके पीछे भी आपको रीज़न आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। तो ये लाइव ट्रेड्स है, जो काफ़ी लोगों को कंसर्न रहता है कि लाइव ट्रेड्स में बताइए, तो उनके लिए प्रूफ है कि कैसे ट्रेडिंग्स होती हैं ना। अब बात करते हैं ट्रेडिंग सेटअप के बारे में, जहाँ पे मेन लर्निंग जो पॉइंट है, प्रॉफिट दिखाना मकसद नहीं है। वो प्रॉफिट्स केवल इसलिए आपको शो किया ताकि आप लोगों को, जो बहुत सारे लोग क्वेश्चन रहते हैं, उसको क्वेश्चन थोड़ा सा कम आए। अब देखिए ट्रेड्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं और ट्रेड्स कैसे बनते हैं। देखिए ट्रेडिंग का बहुत ही सिंपल रूल होता है कि आपके 50% चांस होते हैं मार्केट में आपको फेल होने के, और 50% चांस होता है आपको मार्केट में पास होने के। दैट मीन्स जो भी ट्रेड आपने लिया हो, पहले आप इस पर साइकोलॉजी समझिए। जो भी ट्रेड आपने लिया हो उसके सिंपल सा पॉसिबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी क्या है, 50-50% कि आपके ये ट्रेड आपके फेवर में जाएगा, ये ट्रेड आपके नेगेटिव जाएगा। आपके फेवर में जाएगा तो कब आपको बुक करना है, कब तक होल्ड करना है। अगर आपके नेगेटिव गया, आपके अगेंस्ट गया मार्केट, तो कब आपको ऐसा लेना है। ये बहुत ही क्लियर। अगर आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया ना, तो यकीन मानिए आपको ट्रेडिंग में कभी लॉस नहीं होगा, क्योंकि इतना सिंपल है ना। लेकिन इसी सिंपल को हम चीज़ कैलकुलेट नहीं करते, हम बहुत बड़े बड़े चीज़ों के पीछे भागते हैं, बड़े बड़े सेटअप, बड़े बड़े टारगेट्स के पीछे भागते हैं। लेकिन अगर इसको आपने समझ लिया 50% जो प्रोबेबिलिटी है कि कैसे 50% प्रोबेबिलिटी को होल्ड करना है, 50% प्रोबेबिलिटी को नेगलेक्ट करना है, तो आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छा निखार आने वाला है ना। बात करते हैं ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। तो देखिए मार्केट आज क्लियरली एक बड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन क्यों हुआ, डॉलर इंडेक्स की वजह से या क्रूड की वजह से मार्केट जो हमारा फॉल हुआ। क्लियर। मार्केट फॉल होते ही मार्केट जो है नीचे सडन नीचे और एक बेस पे आकर रुका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल था, 38,800 का लेवल। देखिए 39,000 भी इंपॉर्टेंट लेवल था, लेकिन उसको ब्रेक करके मार्केट 38,800 लेवल पे आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था। क्यों लेवल था, अगर इसके पीछे का डेटा अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा मैं चार्ट्स को छोटा करता हूँ तो आपको दिखेगा ये एक इंपॉर्टेंट पहले आपका सपोर्ट था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया हो, सॉरी पहले रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया हो था बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडल से। तो नाउ अब ये क्या हो गया, हमारा एक तरह से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। क्लियर। तो मार्केट ने इसको यहाँ पे आकर रिस्पेक्ट किया, वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुई, यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और ये ट्रेड बना। तो ये ट्रेड भी हमने ट्रेड किया, ये ट्रेड भी अगर मैं आपको शो करूँगा तो ये ट्रेड भी हमने ट्रेड किया। जो हमारा मॉर्निंग का सेटअप है, जो मॉर्निंग का सेटअप हमारा है उसके रिकॉर्डिंग इसमें भी हमने अच्छा खासा पैसा बनाया। मैं आपको भी शो करता हूँ लाइव में, ताकि आपको उस पर भी कॉन्फिडेंस आए कि मॉर्निंग में भी हमने अच्छा खासा पैसा बनाया। लेट मी शो यू फर्स्टली कि हम मॉर्निंग में कितना सा पैसा बनाया उस ट्रेड में। ये देखिए नाउ, ये मॉर्निंग सेटअप हमारा, देखिए
यहाँ पे शेयर किया अपने जो भी मेंबर्स हैं उनको शेयर किया हुआ। फॉर मॉर्निंग सेटअप कीप आई ऑन 39,600 सी बाय एवर 174 और ऑलमोस्ट 220 के ऊपर बुक किया था। टारगेट बहुत छोटा होता है मॉर्निंग सेटअप में, क्योंकि मॉर्निंग में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग ज़्यादा रहती है, लेकिन अगर फास्ट मूव आती है तो आपको 50 पॉइंट से लेकर 100 पॉइंट तक मूव मिल जाता है। तो हमारा टारगेट यहाँ पे 174 पे हमको एंट्री थी, 190 का हमारे पास टारगेट था, लेकिन ऑलमोस्ट हम 220 के ऊपर जाके बुक कर पाए थे। क्लियर। अब यहाँ पे बाय एवर 174 देन हमने बुक कहाँ पे किया ना 220 का। आप देखिए मैंने मॉर्निंग का ट्रेड का जो सेटअप था उसको भी यहाँ शेयर किया था, कैसे हमने एंट्री की, हमारी एंट्री थी और कहाँ पे हमने प्रॉफिट्स को बुक किया, प्रॉफिट बुक करने के रीजन्स क्या हैं यहाँ पे हमने शो किया हुआ सारी चीज़ें। क्लियर। तो ये मॉर्निंग का ट्रेड सेट था, दैट जो मॉर्निंग में ये मूव आया था इसको हमने कैच किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ मार्केट, उसका मार्केट बिल्कुल साइडवेज चला गया। अब साइडवेज जाने की वजह से आप देखेंगे कि मार्केट का जो ये हाई था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखिएगा। फर्स्ट हाई आपका ये स्विंग हाई ये बना, फिर सेकंड स्विंग हाई ये बना, दैट मीन्स ये स्विंग हाई जो शिफ्ट हो गया यहाँ पे, और नीचे का स्विंग लो था ये शिफ्ट हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे दैट मीन मार्केट एक कंजेशन जोन में चला गया, क्योंकि स्विंग हाई भी आपका नीचे आ रहा है, स्विंग लो भी आपका ऊपर जा रहा है। फिर अगेन ये स्विंग हाई और नीचे हो गया आपका, और नीचे आ गया। दैट मीन्स ये क्या बनते जा रहे थे आपके, एक तरह से रेजिस्टेंस बनते जा रहे थे। नेक्स्ट टाइम मार्केट अगेन स्विंग लो बनाया सेम पिछले स्विंग के बाद, पिछले स्विंग लो के पास, और स्विंग हाई बनाया पिछले स्विंग लो के पास। अगेन मार्केट इसी के पास कंसोलिडेट करके वापस से ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देके जो वापस हमारा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वहीं पे आप देखेंगे एक रिवर्सल कैंडल बनी, यहाँ से फिर से मार्केट गया, लेकिन जो स्विंग हाई था इसको ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, अगेन इसने स्विंग लो बनाया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हर लेवल पे सेलर्स जो हावी होते चले जा रहे थे। अब जब आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ में, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जब हर लेवल पे सेलर्स हावी हैं दैट मीन्स ये पैनिक में कब आएंगे, ध्यान रखिए पैनिक में कब आएंगे। जब आप भी अगर सोचिए आप सेलर हैं तो आप पैनिक में कब आएंगे, जब कोई भी लेवल आपके ऊपर से निकल जाएगा, तब आप जब आपको डर लग गया कि अब मुझे लॉस हो सकता है, देन आप पैनिक में आएंगे। तो सेम यहाँ पे अगेन आप देखेंगे स्विंग लो इसके इस लो के नीचे आया, यहाँ पे लो आया। अब अगेन आप देखेंगे स्विंग हाई, यहाँ पे अगेन पहले स्विंग लो ये था आपका, अब उससे स्विंग लो भी शिफ्ट हो गया ऊपर पे, स्विंग हाई भी शिफ्ट हो रहा है नीचे की तरफ, स्विंग लो भी आपका शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ। यहाँ पे फिर से यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड बना, और आप ध्यान देंगे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन था जिसकी वजह से जो सबको समझ में आ रहा था कि मार्केट में बार बार जो है स्विंग हाई जो नीचे नीचे शिफ्ट होता चला जा रहा है। और फाइनली जब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, काफ़ी बड़ी कैंडल ने अच्छा खासा वॉल्यूम से ब्रेकआउट किया। जब ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो ये पूरा एक तरह से रेजिस्टेंस बन चुका था। रेजिस्टेंस क्यों बन चुका था, क्योंकि सब जब आपका स्विंग हाई नीचे शिफ्ट हो गया है तो सेलर कॉन्फिडेंट थे कि भाई अब इसको मार्केट जो ब्रेक नहीं कर पाएगा। दैट मीन 39,000 ये राउंड लेवल नंबर था जिसको मैसिव सेलिंग कर रखे थे कॉल राइटर्स, उसको आराम से होल्ड कर पाएगा। क्लियर। अब इसको जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया देन अचानक से पैनिक मचा, जो पैनिक मचा फिर हमने यहाँ पे ये ट्रेड लिया। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके मार्केट रिटेस्ट कर गया, लेकिन एज पर अगर प्राइस सेक्शन अगर देखेंगे तो प्राइस सेक्शन मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके मार्केट ने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके वापस ये रूल बनाया। तो ये आपका प्राइस सेक्शन का कॉन्सेप्ट में आपको ये ट्रेड होता है। बहुत सिंपल है, ये ज़्यादातर लोग पढ़े भी होंगे कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मार्केट ने किसी लेवल को किसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, देन आपका रिट्रेसमेंट किया, फिर ब्रेकआउट किया, तो देन ये हमारा ट्रेड था। तो ये हमने ट्रेड लिया यहाँ पे, यहीं पे हमारा जो बाइंग था ये 425 के आसपास का बाइंग था यहाँ से। और बाइंग होते ही आप देखेंगे इमीडिएट कैंडल ने इस रेजिस्टेंस के पास जाके होल्ड किया। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ पे कैंडल की फॉर्मेशन देखेंगे तो इस कैंडल की फॉर्मेशन में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो बायर्स हैं कितने स्ट्रॉन्ग्स हैं, सेलर यहाँ डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। ये 5 मिनट्स के चार्ट ध्यान देखिए, 5 मिनट्स चार्ट में सेलर डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, बायर्स ही डोमिनेट कर पा रहे हैं। और फिर फाइनली जो ये बचा हुआ था आपका स्पेस, जो एक गैप बचा हुआ था, इस गैप को तुरंत कैंडल ने फिल किया और ये गैप बचा था यहाँ, ये हमारी प्रॉफिट बुकिंग थी, जो कि जेन्युइन प्रॉफिट बुकिंग आती है यहाँ पे, ये हमने प्रॉफिट बुक किया। दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी रैली ऑलमोस्ट हमने कैच की, जिसमें आपको 1,40,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। तो ये बेसिकली आपको ये ट्रेडर सेटअप समझाने का मतलब ये है कि जब प्राइस एक्शन आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर आप प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हैं। अब देखिए इस ट्रेड में क्या हुआ, इस ट्रेड हमने प्रॉपर एक हमारा ट्रेंड लाइन था, स्विच आप बार बार स्विंग हाइज जो नीचे शिफ्ट हो रहे थे, स्विंग लोज भी ऊपर शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो ये सारे पैनिक में आए। जब ये पैनिक में आए तो अपनी जायज़ शॉर्ट कवरिंग करेंगे। शॉर्ट कवरिंग पर एज पर रूल क्या था, रूल सिंपल रूल था कि हमने यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट किया, पुल बैक लिया, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया। अब यहाँ ट्रेड लिया तो हमारा एसएल क्या होता है, हमारा एसएल सिंपल हमारा ये एसएल होता है। टारगेट क्या होता है, टारगेट हमारा पहला टारगेट डे हाई होता है, अगर इस लेवल को भी निकालता है देन आप सेकेंड को आप जो गैप था उसको हमारा सेकेंड या फाइनल टारगेट इसको बोल सकते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने इसके बाद सिंगल कैंडल में इसको ब्रेक किया और देन आपको आराम से प्रॉफिट बुक करने का भी मौका यहाँ पे आपको दिया।
तो सिंपल, तो ये मैं जो आपको बताया 50% रूल होता है, 50% की ट्रेड हमारे फेवर में या 50% ट्रेड हमारे फेवर में मच जाए। तो आज का कंडीशन सेम ही था कि हमारे फेवर में गया तो टारगेट बड़ा मिला, अगर हमारे फेवर में जाता तो हमें एसएल कहाँ मिलता है, यहाँ पे एसएल मिलता। तो ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो जब इसको ट्रेड करना आप समझ जाएंगे ना कि कैसे ट्रेड करना है, देन आपको समझ आएगा कि हाँ कैसे प्रॉफिट्स बनते हैं। और इसीलिए आपको मैं ऑप्शन का चार्ट भी शो करता हूँ ताकि मैं कहाँ पे ट्रेड लिया इसमें भी, क्योंकि आपको दोनों चीज़ों को मर्ज करना पड़ता है। मर्ज करेंगे तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अगर आप देखेंगे ये 39,000 जो ऑलमोस्ट एटीएम था, एटीएम कॉल है, पूरे दिन यहाँ मार्केट थोड़ा सा वीवैप के ऊपर आया, फिर इसके दिन पूरे दिन ये वीवैप के नीचे ही रहा। लास्ट में जब इसने ब्रेकआउट वहाँ पे किया, देन आप यहाँ देखेंगे वीवैप को क्रॉस करके यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और कभी भी किसी भी स्टॉक में, किसी भी ऑप्शन में, अगर ध्यान देगा, किसी भी स्टॉक में, किसी भी ऑप्शन में अगर वीवैप के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, कुछ देर तक कंसोलिडेट कर रहा है, फिर आपको बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिलने वाला होगा। अगर मेरी किसी ने वीवैप वाली स्ट्रेटेजी देखी होगी तो उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा कि अगर मार्केट जो है वीवैप के पास में काफ़ी देर तक ट्रेड कर रहा है, उसके ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है, देन बहुत ही चांस है कि जैसे ही हाई ब्रेक होगा बहुत अच्छा मूव आएगा। और सेम हुआ भी है। अगर आप ध्यान देंगे, जो 425 का बाई था, वो बाई क्यों था, वो ये बाई था, ये कैंडल का हाई था, ये जो कैंडल इसका हाई था 425, इसी के ऊपर हमारा सिंपल बाय था। और हमारा एसएल ये था यहाँ पे 390 के आसपास का हमारा एसएल था यहाँ पे, और वीवैप के नीचे एसएल होता है नॉर्मली। और इसके बाद हमारा टारगेट ये अचीव हुआ। आप देखें सिंगल अटेम्प्ट में पूरा यहाँ का टारगेट अचीव हुआ। 560 का हाई बना था, 568 के आसपास का हाई बना था, और हमने इसके आसपास ही मतलब 558 के आसपास में जो भी बिल्कुल टॉप पे ही बुक किया। बुक करने का रीज़न भी आपको समझ में मैंने आपको चार्ट में समझा दिया। क्लियर। तो जब आप इस तरह से कंबाइन करेंगे दोनों को तो आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी और आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कैसे ट्रेड को लेना होता है। इस तरह के ट्रेड्स अगर मिलते हैं तो हमेशा आप लीजिए, क्योंकि होता क्या है ना, पहले ही बहुत सारा लॉस कर चुके होते हैं। बहुत सारा लॉस होने की वजह से जो सही का ट्रेड सेटअप भी बनता है उसको भी हम ट्रेड नहीं ले पाते हैं डर के मारे, या ट्रेड लेते भी हैं तो जल्दी से निकल क्यों जाते हैं, क्योंकि पहले से ही लॉस कर चुके हैं इतना। और लॉस करने की वजह से हिम्मत नहीं होती है कि थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा है, फिर डर लगने लगता है कि जल्दी से हम ट्रेड से बाहर निकल जाए, क्योंकि जो हमें प्रॉफिट दिख रहा है ये भी वापस कहीं चला ना जाए। तो उससे बचने के लिए आपको प्रॉपर समझो अपना रिस्क मैनेजमेंट होता है, इसको अगर आप प्रॉपर कर लें, रूल्स को फॉलो कर ले, और 50% जो मैं बताया आपको 50% प्रोबेबिलिटी का विन और लूज का, देन आप आसानी से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे और अच्छे खासे प्रॉफिट्स को आप हमेशा बुक कर पाएंगे। तो है फ्रेंड्स, आपकी आज की लर्निंग आपको समझ में आएगी कैसे ट्रेड्स को प्लान करना, कैसे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना होता है। तो उसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही हमारे आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, वहाँ जरूर ज्वाइन कर ले, जहाँ पे अपने ट्रेड्स के डेली अपडेट पोस्ट करता है। इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलती है ट्रेड को डिसाइड करने में। और साथ ही अभी हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग लर्निंग आपको मिलती रहे, जिससे आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स होता है। क्योंकि हमारा मोटो है कि जितने ट्रेडिंग फैमिली है उन सभी को एटलीस्ट अच्छा खासा प्रॉफिट्स मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए एनालिसिस पूरा देखने के लिए प्यारपूर्वक धन्यवाद।